Hi, dear students. Good morning. Hope all of you are keeping well and fine. We have already completed our first two lessons, the determiners and the relative pronouns. Hope all of you are clear in these two lessons and you have learned it very well. 8वीं क्लास से मेरे पास कोई डाउट नहीं आया, जबकि 7वीं 6वीं क्लास से बच्चा कोई भी डाउट है तो मेरे को मैसेज करते हैं या फ़ोन करके पूछते हैं, और आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सा है, लेकिन फिर भी अगर एक प्रूफ आप लोगों ने बराबर पढ़ाई कर रहे हैं करके प्रूफ है, कोई भी डाउट तो बच्चा है तो कोई भी डाउट तो होना ही भी चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास कोई डाउट नहीं है, कोई सवाल किसी के पास अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है, आई होप यू लर्न इट वेल। नाउ आवर थर्ड लेसन इज द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में आप लोग ऑलरेडी लर्न कर चुका है, अपन जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो सब प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी अपन कवर कर चुका है। जस्ट एस ए रिविजन, आप लोग ये नया क्लास में 8वीं क्लास में इसका पढ़ाई चल रहा है। ठीक है, अपन कई तरह के प्रीपोजिशन के बारे में ऑलरेडी लर्न कर चुका है, लाइक इन, ऑन, अंडर, ओवर, है ना। इस तरह का प्रीपोजिशन के बारे में अपन ऑलरेडी लर्न कर चुका है। टू, इनटू, इस तरह कई प्रीपोजिशन के बारे में, एंड इसका यूसेज, ये कहाँ यूज आते हैं। हर एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक प्रीपोजिशन लगते ही है, एंड प्रीपोजिशन हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंग्लिश सेंटेंस। ओके, सो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट को जो रिलेटिव करने के लिए अपन ये प्रीपोजिशंस यूज करते हैं, राइट। नाउ वी लर्न सम अदर प्रीपोजिशन लाइक above, across, ये सब चीज आप ऑलरेडी लर्न कर चुका है। along, after और through, अंडर तो अपन ऑलरेडी कर दिया। by, between, at, among और from, with आ गया, नहीं, with, within, for, since, of, इस तरह का कई प्रीपोजिशंस है, इसके बारे में अपन ऑलरेडी लर्न कर चुका है। अब अपन को इनका यूसेज, एक कहां कहां एक सभी प्रीपोजिशन किस सिचुएशन में यूज करते हैं। प्रीपोजिशन क्या है आपको पता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो रिलेट करने के लिए अपन जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, और विदाउट प्रीपोजिशन समटाइम्स द सेंटेंस माइट हैव ए सेंस, कोई सेंस नहीं होगा उसका। ठीक है, सो इसका यूसेज के बारे में अभी अपन डिटेल में देखें, कहां का कौन कौन सा प्रीपोजिशन कहां कहां यूज करते हैं, ये अपन अभी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, और प्रीवियस दो लेसन फिनिश हो गया होगा तब जाके ये इस लेसन पढ़ने का मतलब है, सभी पेंडिंग रखे जाना नहीं आगे। ठीक है, नाउ लेट अस गो थ्रू द बुक्स। सभी के पास बुक्स होगा, साथ में रखना, रखे पढ़ना। ठीक है,
preposition, right? As I already told you, the prepositions have an important place in English language from the point of view of grammar. Without preposition, the subject, a noun or pronoun of a sentence cannot be related well with the work done by it or with the object of the sentence. Without preposition, the sense of the sentence is not clear and sometimes it gives opposite sense without the proper placement of proper preposition. सही जगह सही preposition नहीं लगाने से वो sentence का meaning कभी opposite भी हो जाते, बदल जाते. So in English grammar, each and every parts of this grammar has an important role. Okay. So let us see some important preposition and their usage. As we already said, these are the prepositions. First one, above. Above अपन कहाँ use करते हैं? Above. In a higher place or a position. एक higher place में और higher position में जो चीज होते हैं उस समय उसको बारे में बताने के लिए अपन above यूज करते हैं. The sun rose above the horizon. The sun rose above the horizon. सन का पोजीशन से ऊपर है. His position is above me. मतलब हम दो ऑफिस में सर्विस करते हैं तो एक का पोजीशन मेरे से ऊपर है तो अपन उस केस में बोलते हैं he is above me, है ना. तो जो हायर प्लेस और या हायर पोजीशन बताने के लिए अपन above यूज करते हैं. क्लियर. द नेक्स्ट वन, across. across तब यूज करते हैं कोई भी चीज वन साइड से दूसरे साइड पास होते हैं. फ्रॉम वन साइड ऑफ ए थिंग टू अदर साइड. फ्रॉम वन साइड ऑफ ए थिंग टू द अदर साइड. देयर आर मेनी ब्रिजेस across the गंगा. गंगा के क्रॉस में कई ब्रिजेस पुल है. across मतलब गंगा का एक तरफ से दूसरे तरफ. आगे ना समझ. There is a bridge across the river. There is a lot of bridge across गंगा. राइट. आगे समझ में. एक साइड से दूसरे साइड सेम थिंग का एक साइड का दूसरे साइड के बताने के लिए अपन कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? across. ठीक है. There are many bridges across the गंगा या there are many bridges across the river. कोई भी, है ना. There were many people crossing across the road. रोड का एक तरफ से उस पार, इस पार से उस पार जो जाते हैं उसको अपन across कहते हैं. across. After. Later than something or at a later time. Later than something. किसी से late और after a at a later time. बाद में. किसी चीज के बाद में या किसी टाइम के बाद में. तो बाद में जो वर्ड है अपन आफ्टर यूज करते हैं. प्लीज सी मी आफ्टर दिस पीरियड. प्लीज सी मी आफ्टर 5 o'clock. प्लीज सी मी आफ्टर मंडे. आया समझ में. एक लेटर पीरियड के बारे में बात करने समय अपन आफ्टर यूज करते हैं. ठीक है. बॉयज कम आफ्टर गर्ल्स. बॉयज कम आफ्टर गर्ल्स. पहले गर्ल्स आए उसके बाद बॉयज आना. मतलब है ना किसी के बाद में, किसी थिंग का, किसी चीज का, किसी का बाद में जो आने के लिए बोलने के लिए अपन आफ्टर यूज करते हैं. ठीक है. अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च. अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च. आए समझ में आफ्टर का यूसेज. और अलोंग. अलोंग उसका यूसेज देखना. वन साइड ऑफ समथिंग लॉन्ग.
one side of something long. It is also used in the sense of with someone. दो केस में along अपन यूज करते हैं, ठीक है. On one side of something long, कोई long चीज का एक साइड के बारे में बोलने के लिए अपन along यूज करते हैं, या it is also used in the sense of with someone. I walked along with my friends. I walked along with my friend मतलब मैं मेरे दोस्तों के साथ चला है. In the sense of with someone, I walked along with my friends. और we walked along the road for 2 miles. We walked along the road. Along the road means एक साइड से अपन शुरू हुआ और लंबाई चलता रहा, है ना. In that case जो समथिंग लॉन्ग उसके उससे हमें अपन बात करने के लिए अपन along यूज करते है ना. और with someone किसी के साथ उसके लिए भी अपन along यूज करते हैं, ठीक है. among क्या है, फिफ्थ वन among. In the middle of more than two person or things or surrounded by a group of person or thing. आया समझ में. किसी के बीच में, किसी दो और मोर पर्सन के बीच में, या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के और थिंग्स के बीच में. इन दैट केस अपन यूज करते among. क्लियर. मोर देन टू पर्सन और एक ग्रुप, ठीक है. बिटवीन टू पर्सन है, अगर विद इन टू पर्सन है तो अपन बिटवीन बोलते हैं, और मोर देन टू पर्सन है तो अपन वहां among यूज करते हैं. क्लियर. इन द मिडिल ऑफ मोर देन टू पर्सन और थिंग्स और सराउंडेड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स. इन दैट केस वी यूज among. एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोस among the boys. क्लियर. लड़कों के बीच में ये मैंगोस बांट लेना. डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोस among the students. बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में ये मैंगोस बांटना. डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स among the students. क्लियर. बिटवीन द स्टूडेंट्स नहीं बोलते, क्योंकि बिटवीन अपन वहां यूज होते इन द मिडिल ऑफ टू पर्सन और थिंग. दो ही होना चाहिए. अभी तक कितना बॉयज है कितना स्टूडेंट्स है, इट इज इंडेफिनिट, राइट. सो वहां अपन among यूज करते हैं. मोर देन टू पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग. इन दैट केस वी यूज among. क्लियर. नेक्स्ट है एट. इसका डिफरेंट सर्कमस्टेंस में अपन एट यूज करते हैं, ठीक है. एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट 1 PM, at 6 PM या 6 AM. ए पर्टिकुलर टाइम अपन बताते हैं, उस समय एट यूज, टाइम के पहले अपन एट यूज करते हैं टू इंडिकेट ए पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ क्लॉक. कभी भी आप लोग ऑब्जर्व किया ना, कभी भी अपन समय बताते हैं उसके पहले एट लिखते हैं. एट 2 o'clock, एट 2:30 PM, एट 3:30 PM. कोई भी टाइम बताते हैं उससे पहले अपन एट यूज करते हैं, राइट. नेक्स्ट, टू इंडिकेट द प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज वॉज विल बी. कोई भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर प्लेस में है, ये बताने के लिए अपन कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एट. टू एक्सप्रेस स्पीड, रेट ऑफ थिंग्स और टेम्परेचर. किसी वस्तु का स्पीड और किसी चीज का रेट. रेट मींस उसका एक पर्टिकुलर यूनिट का प्राइस, उसको अपन रेट बोलते हैं ना. और एक टेम्परेचर. टेम्परेचर इज ऑलवेज बिफोर द टेम्परेचर वी यूज ऑलवेज एट, ठीक है. शी ड्रोव हर कार एट 70 km per hour. 70 km एट 70 km. तो इधर स्पीड जो बताते हैं वह अपन एट यूज करते हैं, ठीक है. मोहन इज एट हिज ऑफिस, एट हिज ऑफिस. वो अभी पर्टिकुलर एक प्लेस में है,
ये बताने के लिए अपन एट यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया है। बिटवीन, इन द मिडिल ऑफ टू पर्सन और थिंग, दो लोगों को या दो चीजों के बीच में जो हुआ उसके बीच बारे में अपन बात करने के लिए बिटवीन यूज करते हैं। ठीक है, बिटवीन, शी स्टूड बिटवीन हर हस्बैंड एंड सन, वो अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच में खड़े रहेगा। बिटवीन मतलब दोनों तरफ कोई दो होना चाहिए और अपन बीच में है, इन दैट केस बिटवीन यूज करते हैं। ठीक है, द चॉकलेट्स शेयर्ड बिटवीन राम एंड सीता, ये दोनों के बीच में है। अगर बहुत सारे लोग हैं तो अपन क्या बोलते हैं, एमंग। बहुत सारे अगर पर्सन हो तो अपन एमंग यूज करते हैं, अगर दो के बीच में है तो अपन बिटवीन यूज करते हैं। ओके, सो टुडेज टाइम इज अप, बाकी अपन कल देखेंगे। ठीक है, इतना अभी जो लर्न किया उसमें अगर कोई डाउट हो आप मेरे को इन्फॉर्म कर लेना। डेली की क्लास डेली कंप्लीट करो, कोई भी डाउट है तो डेली पूछ के क्लियर कर लो, ताकि आगे एग्जाम के टाइम पे कोई तकलीफ नहीं रहे। ओके, सो टुडे वी आर क्लोजिंग हियर। और ये है जो मेन, थोड़ा सा टफ है समझने में, बाकी आगे जो भी है अपन ऑलरेडी लर्न कर चुका है। इन कहाँ यूज करते हैं, अंडर कहाँ यूज करते हैं, ऑन कहाँ यूज करते हैं, ओवर कहाँ यूज करते हैं, तो सब अपन को पहले को छोटा क्लास में लर्न कर चुका है, और ये भी लर्न कर चुका है, लेकिन वी हैव टू लर्न इट इन डिटेल्स। ठीक है, थैंक यू।